Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to Muskan Ilahi Teachers. I hope you all are doing well. So students, in today's video I will be covering question number 7 and 8 of class 9's mathematics exercise 9.2. So question number 7 के अंदर students they are asking you to verify whether or not the points O, A, B are the vertices of an equilateral triangle. आपको एक ट्राइंगल रेंडमली सपोज ये ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस दे दिए हैं ओ के जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 है, बी आपके पास है √3 - 1 एंड आपके पास ए की वैल्यू है √3 and 1. ठीक है, तो ये है. और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास वर्टिसेस हैं आपने डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये फॉर्म कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, राइट. तो आपने इन तीनों वर्टिसेस के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है. लाइक ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे आप, फिर आप ओ बी का डिस्टेंस निकालिएगा और इसी तरह से आप ए बी का डिस्टेंस निकालिएगा. ठीक है ना. जब आप ये तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेंगे तो आपके पास अगर तीनों के डिस्टेंसेस सेम आते हैं तो आपने ये डिक्लेयर कर देना है कि हैंस द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल वन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड लेट्स सी कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं है. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको भूल गया है तो मैं आपको दोबारा से याद करवा देती हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस फार्मूला. अब आपके पास ओ ए आपने निकालना है, ओ ए का डिस्टेंस. तो ओ ए का डिस्टेंस निकालते हैं जी. ओ ए ये है तो आपके पास x1 y1 ये है एंड आपके पास x2 y2 ये है. तो पहले √3 आ जाएगा, √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 आ जाएगा. तो √3 + 1 इज़ द वैल्यू राइट नाउ. ठीक है जी, अब हम आगे आपको पता है कि √4 आ जाएगा और √4 इक्वल होता है 2 के. डन होगी बात. अब आते हैं ओ बी पर. तो ओ बी का डिस्टेंस इसी तरह से हम निकालेंगे √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 that will be again equal to √4 and ultimately it will give us 2, right. अब लास्ट निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस. ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ए बी के अंदर आपको पता है बी इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ x2 y2 and a is giving us the value of x1 y1. so let's start. √3 minus √3 whole square plus -1 - 1 होल स्क्वायर. तो आपको पता है प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका तो आंसर आ जाएगा 0. ठीक है, और इसमें -2 का होल स्क्वायर इट विल गिव अस 4. √4 आ गया और आपके पास ये भी 2 के इक्वल होता है. तो नोट कीजिएगा कि जो आपके पास डिस्टेंस ओ ए का है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ओ बी एंड अगेन इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए बी. तीनों डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं. तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि इफ़ द डिस्टेंसेस आर सेम इट मीन्स कि द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल वन. देयरफॉर ABO are vertices of an equilateral triangle, right. So this is the complete idea of question number 7. Now let's start question number 8. So students, question number 8 के अंदर they are saying कि show that the points A, B, C, D are vertices of a rectangle. Find the lengths of its diagonals. Are they equal? Question number 8 के अंदर
3 पार्ट्स हैं जिस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो आपने डिस्टेंसेस निकालने हैं। इन 4 पॉइंट्स के डिस्टेंसेस से सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि वेदर द वर्टिसेस आर ऑफ द रेक्टेंगल और नॉट। ये प्रूव कर लिया, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हमें लेंथ निकालनी है डायगोनल्स की। तो अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती हैं तो वो भी हमें डिक्लेयर करना होगा। तो इस तरह से हमें इस पूरे क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं जिसमें हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं ऑफ द ऑल 4 वर्टिसेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके पास आपने डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस डी सी का। आपने रेक्टेंगल या जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स हो तो आपने इसी तरह से करना है, ए बी डी सी दोनों का डिस्टेंस इस तरह से निकालें, देन ए डी बी सी इस तरह से डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, डिस्टेंसेस हम लोग निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स जो हैं वो मैं इधर लिख लेती हूँ आसानी के लिए। ओके जी, नाउ अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल होगा -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5, और ये इसके साथ भी माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू -11 का होल स्क्वायर प्लस 0, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव ही आता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, अब हम इसी तरह से डी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। 5 माइनस आता है और इसके साथ भी माइनस है, +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -8 + 8 का होल स्क्वायर होगा। ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट भी है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आपके पास 11 विल बी योर आंसर। ठीक है, देन ए डी का डिस्टेंस निकालें। ए डी का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर विल गिव यू 9। ठीक है, और अंडर रूट 9 आपको पता है कि दैट विल बी इक्वल टू 3। सही है जी। उसके बाद बी सी का भी डिस्टेंस निकाल लें आप। बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 + 5 का होल स्क्वायर। अगेन आपके पास 0 प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 अंडर रूट एंड इट विल गिव अस 3। तो यहाँ तक तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट हमने देखा जब डिस्टेंसेस निकाले कि ए बी और डी सी का डिस्टेंस सेम आ रहा है और ए डी और बी सी का डिस्टेंस सेम आ रहा है। और हमेशा रेक्टेंगल में ऐसा ही होता है, जो आपके पास ऑपोजिट साइड्स होती है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि हैंस द 4 कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। अब इसके बाद आपको मैंने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा, हम डायगोनल ताकि बना सकें। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम नाउ। आपके पास आएगा ए बी हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस आपके पास बी सी परपेंडिकुलर स्क्वायर
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको पता है दैट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है एंड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है जी। ये तो हो गई बात डन। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी का स्क्वायर हमने ऑलरेडी ए बी का डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं ना, तो ए बी का डिस्टेंस क्या था 11 था, स्क्वायर और डिस्टेंस ऑलरेडी है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस क्या आया था 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 121 प्लस 9 एंड दैट विल गिव यू 130। तो इट्स मीन कि आपके पास जो ए सी स्क्वायर है दैट इज़ ऑफ द लेंथ 130, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आई है, ए सी के स्क्वायर की आई है, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आपने बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर ऑलरेडी निकाल लिया इन दो डिस्टेंसेस में, क्या था बेस स्क्वायर 11 और बी सी की वैल्यू क्या थी 3 और स्क्वायर है फॉर्मूले का तो वो पुट कर दिया। जब इन दोनों को हम फॉर्मुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 130। तो इट्स मीन कि जो ए सी है हाइपोटेन्यूस है दैट इज़ 130, ठीक है। लेकिन वो स्क्वायर में है तो डेफिनेटली हमें तो अंडर रूट में चाहिए, तो अंडर रूट खैर उसका वो निकालना मसला नहीं है, अंडर रूट 130 के इक्वल हो गया। बट अब आपको क्योंकि डायगनल्स उन्होंने कहा था दोनों निकालने हैं, इक्वल लेंथ के होने चाहिए। एक डायगनल की तो हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है, लेकिन हमें इसको डिस्टेंस फार्मूला से क्योंकि प्रूव करना है तो हम दोबारा से अब अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दोनों हमारे पास अभी हमने दोबारा अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का एंड बी डी का। अगर दोनों डायगनल सेम लेंथ के आए तो इट मीन्स कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसके डायगनल्स भी सेम लेंथ के हैं, दैट्स प्रूव्ड, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को जो है ना वो मैं बता देती हूँ, पॉइंट्स भी दोबारा लिख के बता देती हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ए जो पॉइंट है दैट इज़ -6 एंड -5 और जो हमारे पास सी पॉइंट है दैट इज़ 5 एंड -8। इसी तरह से जो हमारे पास बी पॉइंट है दैट इज़ 5 - 5 और जो हमारे पास डी पॉइंट है दैट इज़ -6 एंड -8। तो फिलहाल हम इस पे काम करें तो हम यहाँ पे करते हैं -11 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अल्टीमेटली आपके पास 121 प्लस 9 ये आपके पास आ गया अंडर रूट 130, ठीक है। और इसी तरह से आपने बी डी का डिस्टेंस निकालना है। बी डी का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 5, बल्कि माइनस इसके साथ भी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -11 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 121 प्लस 9 अंडर रूट 130। तो आपने देखा कि जो दोनों डायगनल्स हैं, ये डायगनल ए सी और आपके पास बी डी डायगनल, दोनों की लेंथ सेम आ रही हैं। सेम लेंथ का मतलब है कि डायगनल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का ये भी आपने प्रूव कर दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी, so do like this video and share it with your friends so that everyone could benefit from it. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.